हेलो तैमूर, मैं वफा बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? देखो वफा, मुझे पसंद नहीं कि आप मुझे बार बार फोन करें। ना ही मुझे ये पसंद है कि एहसास अपने घर और पढ़ाई को निगलेक्ट करके सारा वक्त फोन से चिमटी रहे। हमारे घर का माहौल इस बात की इजाजत नहीं देता। और प्लीज आइंदा मुझे फोन करके बॉदर करने की जरूरत नहीं है। बाय। वफा की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी है। मैंने उसे बहुत समझाया है, अगर वो आपको अपना आइडियल मानकर आपको चाहने लगी है, उसको मना करना मेरे इख्तियार में नहीं है और शायद उसके इख्तियार में भी नहीं रहा। वफा, वफा, तुमने खाना खा लिया? खाली पेट पे एग्जाम की तैयारी नहीं होती बेटा। खाना भिजवा दूं कमरे में? तुम्हारा फेवरेट लजानिया बनवाया है। वफा, वफा, क्या हुआ है? इस तरह से क्यों बैठी हुई हो तुम? वफा, जवाब क्यों नहीं देती? सब खैरियत तो है? मम्मा, मम्मा उसने। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? किसने तुम्हें कुछ कह दिया? हाँ, दिखाओ ये फोन, दिखाओ मुझे। मम्मा उसने मुझे कॉल करने से मना कर दिया। He was so rude। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मा प्लीज। बहुत तेज लड़की है यार। इसको पटाने के लिए महीने से गाड़ी में फिरा फिरा कर थक गया। ऊपर से दानिश भाई 24 घंटे मेरी जासूसी करते रहते हैं। घर में तीली लगा दी आज। अरे उनका तो काम ही ये है किसी भी तरह मेरा इमेज खराब करना मॉम डैड के सामने। खैर उनको भी देख लूंगा, पहले इन मोहतरमा को तो दो दो हाथ कर लूं। बस यार कुछ ज्यादा ही तेज साबित हुई है लड़की। अब की बार तो पक्का इरादा है इसको किसी भी तरह शीशे में उतार लो। तुम तो जानते ही हो यार, इतनी देर मैंने आज तक किसी लड़की को बर्दाश्त किया। चल ओके बाय। उसने मुझे कॉल करने से मना कर दिया। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मा प्लीज। तो खुदाया मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? वफा इतनी आगे निकल जाएगी तैमूर की मोहब्बत में, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं।
काश काश मुझे वक्त पर इल्म हो जाता। ऐ सलमा, वो जो उस दिन एक लंबी सी गाड़ी में तुम्हारे यहाँ खूबसूरत सी लड़की आई थी, वो कौन थी? किस दिन बुआ? वफा होगी, अपनी एहसास की बहुत पुरानी दोस्त है। बड़ा प्यार है इन दोनों में। 2 दिन मुलाकात ना हो तो घर दौड़ी चली आती है। अच्छा, एहसास की दोस्त है? अरे क्या बात है उसकी, है क्या ठाट बात है। उसकी गाड़ी देख के तो पूरा मोहल्ला ही ठिठक के रह गया। अरे बहुत ही बड़े घराने की लगती है ये लड़की मुझे। हाँ वो तो है, जितनी अमीर है इतनी ही सादा दिल और प्यार करने वाली बच्ची है। हमारे घर को तो बिल्कुल अपना घर समझती है, कभी नाज नखरे करते नहीं देखा उसे। अरे तो अपने घर ही में रख लो ना उसे। क्या मतलब है बुआ? अरे है सलमा, तू तो निरी बेवकूफ की बेवकूफ ही रही। अरे अल्लाह तुझे इतना अच्छा मौका दे रहा है अपनी किस्मत बदलने का, और तुझे कुछ खबर ही नहीं है। हाँ नहीं तो कहना क्या चाह रही हो बुआ? देख सलमा, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा बेटा बरसरे रोजगार है। वफा जैसी करोड़पति लड़की को बहू बना के लाएगी ना, तो तेरी बेटियों के भी नसीब खुल जाएंगे, उनके भी ऊंचे घरानों से रिश्ते आएंगे। अरे ये जो बड़े घरानों की लड़कियां होती है ना, ये बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, दौलत सब कुछ लेके आती हैं। अरे ढेर लगा देती हैं दौलत का घर में। हाँ नहीं तो। मगर बुआ वो तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ हम कहाँ? वो अपनी अकलौती बेटी का रिश्ता हमें क्यों देंगे? उनको भरा रिश्तों की क्या कमी? अरे क्या अगर मगर लेकिन वेकिन लगा रखी है। अरे तुम ही तो कहा हो कि लड़की सीधी सादी और प्यार करने वाली है। अरे देख बात सुन सलमा, ऐसी लड़कियां जो हुए ना, अरे इनको घरों में प्यार और तवज्जो नहीं मिलती है। अगर तू 2 बोल प्यार के मीठे मीठे इससे बोलेगी ना, तो ये तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। हाँ, और फिर हमारे तैमूर में भला क्या कमी है? अरे लंबा चौड़ा खूबरू जवान है, गोरा चिट्टा रंग, ये बड़ी बड़ी माशाल्लाह आंखें, सुतवा नाक। अरे लाखों में एक है हमारा बच्चा तैमूर। हाँ नहीं तो। बुआ आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा। वफा वैसे भी हमारे घर और माहौल में रहने की ख्वाहिश रखती है। पता है, दिल ही दिल में तैमूर भाई को बहुत पसंद करती है वो। अरे सलमा, मेरी पेशिंग गोई तो पत्थर पे लकीर की तरह होती है। अरे सच कहूँ, इस लड़की को देखते ही पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये ख्याल आया था। और देखना, मैंने जो कहा वो सच साबित होगा। और मेरे पैसों की तो तुम फिक्र ही मत करना। अरे पैसे तो मैं लेती ही रहती हूँ, और अब तो कुछ और भी ज्यादा लूंगी। अरे इतने बड़े घर की लड़की जो लेके आ रही है। हाँ नहीं तो। वाह बुआ, अपने चक्कर में। खैर, मेरा तो काम आसान कर दिया ना। हेलो तैमूर, मैं मिसेस सरफराज बोल रही हूँ, वफा की मदर। मिसेस सरफराज जी, कहिए। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो मैडम जी, कहाँ गए वो आपके ऊंचे ऊंचे ख्यालात कि मैं अपनी किस्मत यूं बदलूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बैकवर्ड खानदान में शादी नहीं करूंगी? अब क्या हुआ? चची जान ने तो शादी की तारीख भी मांग ली है। क्या? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। क्या हुआ? क्या नहीं बताया? ज्यादा अनजान मत बने आप, ये सारा किया धरा आपका है। तुम होश में हो? तुम कहना क्या चाह रही हो? अब जो भी कहना ना, मैं असद से कहूंगी। सना, कुछ देर कोई भी कॉल ना कनेक्ट कीजिएगा, मैं बहुत बिजी हूँ। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें अचानक यहाँ क्यों बुला लिया। परेशान हो ना? नहीं, परेशान तो नहीं है, अलबत्ता हैरान जरूर हूं।
हैरानी तो मुझे भी हुई थी जब मैंने अपनी इकलौती बेटी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू देखे थे। ओह, इसका मतलब है कि आप... हाँ, मैंने काफी दिन पहले ही वफा की आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी भाप ली थी, लेकिन वो कब और कैसे इतनी गहरी मोहब्बत में ढल गई, इसका अंदाजा मुझे कल रात को हुआ। देखिए मिसेस सरफराज, आई फील सॉरी फॉर हर, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी भी उसकी हौसला अफजाई नहीं की। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब और कैसे उसने मेरे बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ, कसूर वफा का है। बचपन से ही हमेशा उसने उस चीज की ख्वाहिश की जो उसकी पहुंच से दूर रही है, लेकिन इस बार तो... आप सिर्फ ये बताइए कि मुझे करना क्या है। तुम काफी अक्लमंद इंसान हो। इस सिचुएशन में एक माँ को क्या करना चाहिए, आई एम श्योर तुम बहुत अच्छी तरह से समझते हो। हेलो तैमूर, कैसी हैं आप? एक्चुअली मैं कल रात को अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। देखो वफा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं, और एहसास की पढ़ाई की तरह मुझे तुम्हारी पढ़ाई की भी उतनी ही फिक्र है। इसलिए आई जस्ट वांट कि तुम अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? वफा बीबी, वफा बीबी, ये आपके लिए कोई सांप देकर गए, और ये भी। वफा बेटा, ये बुके कहां से आया? एहसास ने भेजा है। एहसास ने भेजा? लेकिन तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है। नहीं, मेरी और एहसास की लड़ाई हो गई थी, तो उसने मुझे मनाने के लिए ये बुके भेजा है।
क्या हो गया है तुम्हें? अभी परसों ही तो मैं तुमसे मिली हूँ। देखो, घर वालों से बार बार क्या बहाना बनाऊंगी मैं? हाँ, तो उस दिन तो वफा के बहाने मिलने से आई थी ना मैं। अब तो कॉलेज की भी छुट्टियां हैं। कोई बहाना नहीं बचा सैफ। चलो, मैं कोशिश करती हूँ। खुश? मुझे उस लड़की से नामालूम से खौफ महसूस हो रहा है। कौन? किसकी बात कर रही? वफा की दोस्त एहसास की। हमारी बेटी मुकम्मल तौर पर उस लड़की के ट्रांस में है। पता नहीं उस लड़की का क्या मकसद है, वो क्या चाहती है। आपको पता है, पिछले हफ्ते वो ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स का गिफ्ट देकर गई वफा को। जो लड़की खुद 2 ढंग के जोड़े नहीं अफोर्ड कर सकती, वो सब कुछ ये कैसे अफोर्ड कर सकती है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। अब से मुझे उस पर खास तौर पे नजर रखनी पड़ेगी। आज भी उसने वफा के लिए बहुत ही महंगा बुके भेजा है। देखो, तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसके दोस्तों पे नजर रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी बेटी के लिए वक्त कहां है? तुम्हारे होते हुए उसे किसी से दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज सरफराज, कम से कम बेटी के मामले में हम दोनों को इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि वफा को एहसास से कैसे दूर करें। पता नहीं अब तक क्या क्या सिखा चुकी है वो अपनी वफा को। भाई, इस वीकेंड पर अपने किसी फ्रेंड से गाड़ी ले देना। आपने तो कहा था कि आप मुझे ट्रीट पर लेकर जाएंगे, प्लीज। हाँ हाँ, मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, इंशाल्लाह फ्राइडे को गाड़ी मिल जाएगी। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। वापसी पर खाना हम लोग साथ बाहर खाएंगे और गाड़ी मैं चलाऊंगी। क्या तू गाड़ी चलाएगी? तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे क्या पता ड्राइविंग का? ओफो, वफा मुझे अपनी गाड़ी पर अक्सर प्रैक्टिस कराती रही है। अच्छा, और क्या क्या सिखाती है तुम्हें वफा? एहसास, किसी दिन वफा के घर चलें? कोई जरूरत नहीं है अम्मी। ये रिश्ता एहसास और वफा के दरमियान ही रहे, वही बेहतर है। एहसास, वो मैं चची से मिलने आया था, तो नहीं है, मैं बाद में आऊंगा। ओके असद, अच्छा हुआ तुम आ गए, क्योंकि मुझे भी तुमसे बात करनी थी। क्या बात है? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। हमारे बड़ों में जो आजकल बातचीत चल रही है, तुम उसके बारे में अच्छी तरह जानते हो। मैं उसी सिलसिले में तुमसे खुलकर बात करना चाहती हूँ। बात अगर बड़ों में चल रही है एहसास, तो उसे बड़ों में रहने देना चाहिए। हमारा बात करने का फायदा है, शादी हम दोनों ने करनी है, जिंदगी हम दोनों ने गुजारनी है। एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जान लेना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारा कजन हूँ एहसास, तुम्हें बचपन से जानता हूँ। और तुम मुझे बचपन से जानते हो? अगर तुम मुझे बचपन से जानते ना, तो ये इतना मसला ना होता। क्या बात है एहसास, तो मुझे बताओ, मुझ में कोई कमी है? मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारी पसंद नापसंद हर चीज का बहुत ख्याल रखूंगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें मेरे अलावा कोई और लड़की नहीं मिल रही क्या शादी के लिए? क्या मतलब है एहसास तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? देखो, पहली बात तो यह है कि मैं अभी मजीद पढ़ना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि नीलोफर से पहले शादी हो जाना नामुमकिन है। और तीसरी बात यह है कि मुझे इस खानदान से सख्त नफरत है। मैं खिलाफ हूँ इस खानदान के, इसलिए मैं यहाँ पर शादी नहीं कर सकती। और चौथी बात यह है कि तुम मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरते। इसमें से कोई एक भी रीजन वैलिड नहीं है एहसास। और मेरे लिए तो है। क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? तुम इस शादी से इनकार कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हूं।
अबे नहीं नहीं नहीं, आराम से रुक के खेल। रुक। चाय कहाँ रह गई मेरी? अरे वाह। तो हर वक्त प्याज और लहसुन की बदबू आती रहती तुम में से। तूने कहाँ किस्मत थोड़ी है माने मेरी। आप ही की फरमाइश थी कि छोटे के पाए बना लो। किचन में वही बना रही थी, अब काम करके आ रही हूँ। फूलों की गजरों की खुशबू आने से तो रही मुझसे। बकवास बंद करो, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। अरे कितनी मिस नहीं औरत हो तुम। वाह वाह वाह, शक्ल पर मासूमियत, मिस्कीनी, और हर वक्त तानों और तंज के तीर चलाती रहती हो। अपनी औकात में रहा करो बतूल बेगम, सुना तुमने? जाओ जाके पाए बनाओ। और सुनो, क्या जल्दी किस बात की है? कौन इंतजार कर रहा है वहां पे? खीर भी बना देना मीठे में, बहुत अरसे से दिल कर रहा है खाने का। चलो जाओ। अरे क्या शॉट मारा यार। असद, आ जाओ, चाय पी लो, अभी अभी ताजा बनाई है, ये लो। असद, इसको क्या हो गया? हाय अल्लाह, कहीं फिर से ऐसी वैसी बात तो नहीं पता चली इससे। मुझे ऐसा लगता है कि तैमूर भाई तुम में इंटरेस्टेड हैं। मैं अपने और आपके बीच की सारी दीवारें गिरा दूंगी तैमूर। जानती हूँ आपकी ये झिझक और गुरेज मेरे लिए आपके प्यार को मजीद छुपा कर नहीं रख सकती। मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाई अपने हाथों से। बहुत वीक हो गई हो तुम पढ़ पढ़कर। थैंक्स मॉम, लेकिन आपको मेरे लिए इतनी जहमत करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने वाकई अपने हाथों से मेरे लिए सूप बनाया है तो वफा, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। पता नहीं तुम्हें मेरे प्यार पे एतबार क्यों नहीं रहा। सॉरी मॉम, लेकिन आपके प्यार में मुझे वो सच्चाई नजर नहीं आती जो एक माँ के प्यार में आनी चाहिए। एक आप हैं और एक एहसास की माँ। वो अपने बच्चों के लिए जब भी कुछ बनाती हैं, उनके प्यार में तो कोई बनावट, कोई दिखावा नहीं होता। ठीक है, मैं खुद गर्जी सही है, ये सूप जरूर पी लेना। असद, बेटा असद, अरे कब से कमरा बंद करके बैठा है? कुछ खा पी ले। असद, मैं खिलाफ उस खानदान के, इसलिए मैं यहाँ पर शादी नहीं कर सकती। तुम मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरते। असद, अरे किसका शोक मना रहा है तू? ओफो, इससे पहले तो कभी इतनी देर तक नहीं सोया है ये। हो ना हो ये सब तेरा किया धरा है, कमबख्त। तुम मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरते। तुम मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरते। एहसास, एहसास,
एहसास, एहसास। क्या बात है, किधर आदत तोड़ी हो माँ? नवाबजादी की माथे की तोड़ियां तो देखो। दुनिया की सुस्त तरीन लड़की है। पता नहीं दरवाजे बंद करके कौन सी पढ़ाइयां हो रही होती हैं। जाओ जाके नीलोफर के साथ बर्तन धुलवाओ। अम्मा काम एक होता और बातें 10 सुनाती हो। धो लूंगी बर्तन, अब बाबर डिस्टर्ब मत करना। अरे अरे अरे, नवाबजादी का नखरा तो देखो। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। इतने नखरे नहीं थे हमारे जमाने में, हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। अम्मी बर्तन धुल गए हैं और मैंने रोटी भी बनाकर रख दी है। और प्लीज आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाया करें। क्यों धोए तुमने बर्तन? सुबह से लगी हुई, तुम भी इंसान हो, नौकरी भी करती हो, घर भी संभालती हो। तुमने क्या ठेका ले रखा है सारे घर का? एक इसे देखो, कोई एहसास नहीं है। देखना तुम, पराए घर जाएगी, 2 दिन बाद निकाल बाहर करेंगे। जी नहीं, 2 दिन में मैं सबको बाहर कर दूंगी, देख लेना। Guess what? कुछ दिन पहले मैंने अखबार में किसकी तस्वीर देखी? किसकी? तौसीफ की। कौन तौसीफ? कमाल है, इतनी जल्दी भूल गई। तुम्हारा कजन और साबका मंगेतर। वैसे इतनी जल्दी भूलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, तुम जैसी औरतें अपना माजी भुलाने में जरा टाइम नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वफा घर पे है? हाँ, घर पर है। खैरियत? जी जी खैरियत है। वो काफी दिन हो गए ना वफा से मुलाकात नहीं हुई, सोचो उससे मिल लूं। ओह, आई सी। मैं समझी तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। वैसे वफा को काफी दिन से बुखार है, वो अभी भी दवा लेकर सोई है। बेहतर होगा अगर तुम उसको डिस्टर्ब ना ही करो। तुम मुझे बता सकती हो अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, पैसों की, किसी और चीज की जरूरत, मे बी आई कैन हेल्प यू। नो थैंक यू आंटी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वफा को मेरी जरूरत जरूर है। आखिर वो हम लोगों से मिले बगैर जो नहीं रह सकती। एनीवेज चलती हूँ, फिर आऊंगी। आप सोए नहीं अभी तक? खैरियत है? हाँ, सब ठीक है। तुम सो जाओ। मेरे सर में जरा दर्द है, मैं अभी मेडिसिन खा के सोता हूँ। अब इस तरह सोचों में गुम रहेंगे तो सर में दर्द तो होगा ना। तुम क्या जानो, मेरी नींदें सोचों ने नहीं, पछतावों ने उड़ाई है। और ये पछतावे मुझे ना जीने देते और ना मरने। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। शराफत कि असद ने आखिर ऐसा क्यों किया? भाई हम तुमसे और भाभी से बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन भाईजान ये सब कुछ असद की मर्जी और आपकी इजाजत से हुआ है।
फिर मैं पूछ सकता हूँ आखिर इस बदअहदी की वजह क्या है? है इसमें वादा खिलाफी की क्या बात है जी? अब जिंदगी तो असद ने गुजारनी है ना, और वो एहसास से शादी नहीं करना चाहता, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अरे कसम की कसम से, अरे ये तो हमारी शराफत है कि हमने वक्त से पहले आप लोगों को इत्तला दे दी, ताकि अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो देर ना हो जाए। कसम की कसम से भाभी, हम आपके और आपके बच्चों के फैसलों के पाबंद नहीं है कि जब चाहा रिश्ता तोड़ दिया और जब चाहा जोड़ लिया। एहसास को रिश्तों की क्या कमी? और वैसे असद को भी घर का लड़का समझकर फौकियत दी थी। हमारी पहली बेटी वहां कौन सी खुश है जो हम दूसरी को भेजने की चाह करते। हाय हाय, अरे बतूल, ऐसे कौन से दुखों के पहाड़ तुम पे टूट पड़े जो तुमने आके अपने माँ बाप को हमारी शिकायत कर दी? कसम की कसम से हमें भी तो पता चले। अरे भाभी, बात कुछ और हो रही थी, अब आप दूसरी बहसें ना छेड़ते। अरे कोई मसले मसाइल की बात नहीं है, ये तो सलमा बेटी अपने दिल के छाले फोड़ रही है, तो मैंने बात कर ली। अरे भगवान, हमें अपनी बात कर लेने दो। तुम तो अपना राग अलाप रही हो, तुम बाद में बात कर लेना। हाँ हाँ तो करो बात। जरा जोर से दबा, मेरे सर में बहुत दर्द है। अरे कुछ तो फूटा होगा असद ने मुंह से। रातों रात क्या कयामत टूट पड़ी कि उसने रिश्ते से ही इनकार कर दिया। हाय अम्मा, क्या बताऊं, यही तो सारा मसला है। असद को तो कल से जैसे चुप सी लग गई है, ना कुछ खाता है ना पीता है, कमरे में चुप करके लेटा हुआ है, किसी से बात तक नहीं करता। मुझे तो एक बात का डर है, कहीं वो मुंह ना खोल दे अपना। क्या मतलब है तेरा? अम्मा, आप माने या ना माने, ये सारा किया धरा एहसास का है। मुझे लगता है उसी का हाथ है सारे किस्से में। बेवकूफ लड़की, ना समझ ना शुक्री। अरे वो जानती नहीं है उसने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। हीरा लड़का है असद, हीरा। आप ये बस भी करें, माँ का बीपी हाई हो जाएगा। हालत देखें जरा इनकी। बस आप इस मौजू को ना छेड़ें। अम्मा, आप एक काम करें, लेट जाएं, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। हेलो एहसास, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं तुम्हें सैफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सैफ जैसा नज़र आता है वैसा है नहीं। क्या हुआ? एहसास, एहसास तुम सैफ के साथ हो? एहसास, उससे बच के रहना। तुम वहाँ क्या कर रही हो? देखो, प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। तुमने कहा था आज तुम मुझे टाइम दोगी। एहसास, क्या हुआ? वो वफा का फोन था। वो कह रही थी मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे फौरन से घर जाना है। क्या? मगर मैं और तुम? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। एहसास, एहसास तुम सैफ के साथ हो? एहसास, उससे बच के रहना।